वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। चल रहा था हमारा क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, सी डी लाइन पैरेलल है ई एफ के एंड वाइज रेशियो जेड हमें गिवन है 3:7। फाइंड करते हैं। फाइंड क्या करना है हमें? एंगल एक्स फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं एंगल, हम लेट एंगल 3A 7A। ए में हमने क्या एंगल को लेट कर लिया है। अब हम यहाँ देखते हैं एंगल हमें Z और एंगल Y हमें क्या है रेशियो में गिवन है। हम इधर देखें तो हमें गिवन है CD लाइन पैरेलल है EF के। तो जब लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास इक्वल होते हैं। तो यहाँ एंगल हमारा Z बन रहा है, यहाँ एंगल हमारा क्या बन रहा है Z बन रहा है। तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा हमारे पास Z बनेगा। क्यों? क्योंकि लाइन क्या है पैरेलल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि क्या है स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन। एंगल Y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3A प्लस Z की वैल्यू कितनी है 7A इज इक्वल टू 180। 3A प्लस 7A 10A 180 डिग्री। A की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री बाय 10। A की वैल्यू हमारे पास आएगी 18। A की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 18 आई। Y में पुट कर देते हैं हम वैल्यू। Y कितना आएगा हमारे पास 3A है। A में वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18। 18 3 जा 54। Z की वैल्यू कितनी है 7A। 7 मल्टीप्लाई 18 124 डिग्री। एंगल Y और एंगल Z कितना है हमारे पास 54 एंड 124। नेक्स्ट हम देखें एंगल X और एंगल Z इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि ये भी क्या है पैरेलल लाइंस है। ए बी और सी डी क्या है पैरेलल लाइंस है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे कब होंगे? जब वो पैरेलल लाइंस होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? जब वो पैरेलल लाइन होंगी। एंगल X इक्वल होंगे एंगल Z के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल बिकॉज ए बी पैरेलल है सी डी के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल बिकॉज ए बी पैरेलल है सी डी के। एंगल Z हमारे पास कितना है 124। एंगल X भी कितना होगा हमारे पास 124। नेक्स्ट हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था इन सम्स को करने का कोई एक तरीका नहीं है। आपको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें अगर X की वैल्यू इसी में फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे? दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जो तरीका आपको इजी लगे वो आप कर लेना। एंगल X और एंगल Y सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। एंगल X और एंगल Y क्या है? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो एंगल X प्लस एंगल Y को लिखे हम कितना आएगा 180 डिग्री। क्यों आएगा? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या होते हैं? एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो क्या होता है दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री का होता है। एंगल X निकालना है हमें प्लस Y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54। एंगल X हमारे पास कितना आएगा 124। जो तरीका आपको दोनों में से सही लगे आप वो तरीका कर सकते हैं। कोई भी एक तरीका नहीं है इन सम्स को करने का। प्रूफ वाले सम्स में ऐसे ही होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सम्स पे। नेक्स्ट समय हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमारे इफ ए बी पैरेलल है सी
परपेंडिकुलर है सी डी के। लाइन ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर। एंड एंगल जी ई डी गिवन है एंगल 126 जी ई डी। ये कंप्लीट एंगल जो है हमारे पास क्या है 126 है। फाइंड करना है एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई, ये एंगल फाइंड करना है। एंड एंगल जी ई एफ दिस एंगल फाइंड करना है हमें। एंगल एफ जी ई, ये एंगल फाइंड करना है। एंगल का नाम दे देते हैं हमें ताकि हमें समझने में इजी हो जाए। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। क्या क्या फाइंड करना है हमने? फाइंड एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अब हम देखें कि ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे। जब भी कोई लाइन किसी दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर होती है तो एंगल कितने का बनाती है? वो 90 डिग्री का। इट मीन्स जो यहाँ एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री का। हमें कंप्लीट एंगल चाहिए। क्या चाहिए हमें? कंप्लीट एंगल चाहिए। तो हम 126 में से 90 माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल जी ई एफ आ जाएगा हमारे पास। एंगल जी ई एफ कैसे आएगा हमारे पास? एंगल जी ई एफ में से 126 में से माइनस करेंगे हम एंगल 90। कौन सा एंगल माइनस कर रहे हैं हम? एंगल जी ई डी में से माइनस कर रहे हैं हम परपेंडिकुलर जो है 90 डिग्री का। कौन सा एंगल हमारे पास आ जाएगा? एंगल जी ई एफ कितना आएगा हमारे पास? 36। हमारे पास क्या है? एंगल जी ई एफ। इट मींस एंगल 2 हमारे पास कितना आया? एंगल 2 हमारे पास कितना आया? 36। एंगल 2 हमें मिल गया है। नेक्स्ट हम देखें कि लाइन क्या है? पैरेलल ए बी सी डी। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ एंगल कितना बन रहा है? कंप्लीट एंगल 126 एंगल बन रहा है। तो एंगल जब पैरेलल है तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा? 126 बनेगा। क्यों? क्योंकि सेम साइड ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है इक्वल होते हैं। क्यों? जब लाइन पैरेलल गिवन होती है। हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल होगा एंगल जी ई डी के। रीजन मेंशन करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल बिकॉज ए बी पैरेलल है सी डी के। इट मीन्स एंगल 1 हमारे पास कितना आएगा? 126। एंगल 1 में क्या मिल गया? एंगल ए जी ई क्या मिला हमें? 126। एंगल 3 हमें मिल गया है। एंगल 1 हमें मिल गया है। नेक्स्ट हमारा एंगल कौन सा है? एंगल 3। अब हम देखें कि ये क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या बन रहा है? ए बी पे क्या कौन सा एंगल बन रहा है? ए बी इन लाइन ए बी इन लाइन ए बी एंगल लिखेंगे हम एंगल ए जी ई प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मेंशन करेंगे बिकॉज स्ट्रेट लाइन। एंगल ए जी ई हमारे पास कितना है? 126 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126। एंगल 3 इज इक्वल टू 54। कितना आया हमारे पास? एंगल 3 क्या आया? 54। एंगल ए जी हमें मिल गया कितना?
126, एंगल जी ई एफ कितना मिला हमें, एंगल जी ई एफ 36 फाइंड किया था हमने। कैसे फाइंड किया था, 126 में से हमने 90 एंगल माइनस किया था तो हमें कितना मिला था 36, एंगल एफ जी ई हमें कितना मिला 54। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।